हाय, दिस इज काशिफ और आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर इंडियन रिनेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूजीसी नेट के लिए और इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। टू द पॉइंट हम बात करेंगे और इसमें आपको मैं रिलीजियस मोमेंट भी कवर करा दूंगा, इसके अलावा साउथ इंडियन मोमेंट भी। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट चैप्टर को। हम राजा राम मोहन रॉय से शुरू करेंगे। राजा राम मोहन रॉय। आप नोट्स बना लेना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा मगर जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर आपको नोट्स बना लेना चाहिए। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आपको अदर सोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पीवाईक्यू आप करें और लेक्चर देख लें। तो राजा राम मोहन रॉय, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस। फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस, ये इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त जो बंगाल में या इंडिया में प्रिविलेंट हालात थे, जैसे बुरे हालात, आप पॉलीगैमी, सती, विडो की मैरिज ना करना यानी विडो रीमैरिज, ये सब के लोग अगेंस्ट थे। सती करते थे, पॉलीगैमी और पुरदा सिस्टम, ये सब के अगेंस्ट थे राजा राम मोहन रॉय। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता है। और मैं आगे बताऊंगा कि इन्हीं की वजह से सती कैसे हटाई गई थी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और एसोसिएशन बनाए हैं। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। आत्मीय सभा, इसका मतलब होता है फ्रेंड एसोसिएशन। और अपने आइडियाज़ को प्रीच करने के लिए इन्होंने बनाया था। फिर बहुत सारी बुक्स लिखी। 1809 में गिफ्ट ऑफ मोनोथियस्ट मोनोथियस लिखी, जिसमें इन्होंने पॉलीथीज्म को रिजेक्ट किया, यानी जो बहुत सारे भगवान होते हैं उनको ना माना जाए, बल्कि वन गॉड यानी एक भगवान को ही माना जाए, उसको प्रीच किया। फिर इन्होंने 1820 में, जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी से ही अक्सर क्वेश्चन आता है यूजीसी नेट में, तो टाइम पीरियड याद रखना। 1820 में इन्होंने लिखा परसेप्ट ऑफ जीसस, परसेप्ट ऑफ जीसस, जिसमें इन्होंने जीसस के जो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन लोग जिन्हें मानते हैं, उनके मॉरल्स वैल्यू को अलग किया और बाकी जो ऐसी चीज़ें थीं जो समाज में काम ना आए उसको अलग कर दिया। इसके लिए इन पर काफ़ी एलिगेशन भी लगा था। उसके बाद इनके कुछ न्यूज़पेपर और जर्नल हैं, जैसे संवत कौमुदी, ये बंगाली है, बंगाली वीकली। अब आपको ये भी याद रखना है कौन सी लैंग्वेज में है, वीकली है कि ट्राई वीकली है कि डेली है, ये याद रखना है हर न्यूज़पेपर में। तो ये संवत कामुदी ये बंगाली वीकली है। और इसके अलावा मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, अखबार मतलब होता है न्यूज़पेपर, तो ये पर्शियन वीकली है, पर्शियन वीकली। इसका टाइम पीरियड है 1821, इसका है 1822 या 23। उसके बाद ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन इन्होंने पब्लिश किया, ये इंग्लिश लैंग्वेज में है। और बांगा दूता, बांगा दूता, ये बांगा दूता सॉरी, बांगा दूता इन्होंने 4 लैंग्वेज में पब्लिश किया था। अब मैं आपको ये आइडिया बताता हूँ कैसे याद करना है कि 4 लैंग्वेज में। तो ये थे बंगाली, तो एक बंगाली लैंग्वेज लिख देना, उस वक्त ब्रिटिश का टाइम था तो इंग्लिश। फिर पर्शियन बहुत प्रेवलेंट लैंग्वेज थी और ये कोर्ट लैंग्वेज भी थी, मगर ब्रिटिश ने इसे चेंज कर दिया था, तो पर्शियन और एक हिंदी। तो ये 4 लैंग्वेज में ये बांगा तूता पब्लिश करते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये, और इसमें द्वारकानाथ टैगोर भी साथ देते थे, यानी एडिटर भी थे, लिखते भी थे इसमें आर्टिकल्स। फिर राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे कॉलेज की स्थापना की। उसमें है हिंदू कॉलेज 1817, वेदांता कॉलेज 1825, और एक इन्होंने बनाया था स्कूल श्रीपुरा में। अब मुझे पूरा एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर मैं जो याद आ रहा है वो बता रहा हूँ। श्रीपुरा में इन्होंने बनाया था 1817 और 1617 के आसपास।
फिर एक इन्होंने बनाया था एंग्लो हिंदू स्कूल, एंग्लो हिंदू स्कूल, ये बनाया था 1822 के आसपास। ये कुछ और हैं और बहुत सारी इन्होंने कॉलेज बनाए थे, ये जो मुझे अभी याद आ गए वो मैंने बता दिया। फिर 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मो समाज मतलब होता है असेंबली ऑफ ऑल, असेंबली ऑफ ऑल, ओके, याद रखना। ब्रह्मो समाज कब बनाया था? 1829 में। इसका पहले नाम था ब्रह्मो सभा, बाद में ब्रह्मो समाज बन गया था, असेंबली ऑफ ऑल। और ये जो मैंने ऊपर बताया था पॉलीगैमी के अगेंस्ट थी, विडो रीमैरिज का साथ देते थे इन लोग, सती के अगेंस्ट। अब मुझे सती से एक चीज याद आ गई थी, 4 दिसंबर 1829 को सती बैन कर दी गई थी, और उसको बैन कराने में राजा राम मोहन रॉय जी का एक बहुत ही अहम किरदार है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सती कैसे बैन हुई, मैं आपको बताऊंगा। फिर इस वक्त थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और इसी वक्त लॉर्ड मैकॉले भी आए थे जो लॉ मेंबर थे, जिनकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है आज प्रिविलेंट है। तो एक इनका बहुत ही अहम किरदार है लॉर्ड मैकॉले का, क्योंकि इन्होंने और जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक की आपने लड़ाई सुनी होगी, तो इन्होंने ही कहा मैं ख़त्म कर देता हूँ, अब हर जो हायर एजुकेशन होगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाएगी। तो यही टाइम पीरियड था। तो राजा राम मोहन रॉय जी की वजह से सती का खात्मा हुआ। सती क्या होती है? दरअसल जो हिंदू रिवाज है, एक अपर कास्ट के लोग ये ज़्यादातर करते थे, लोअर कास्ट के लोग नहीं करते थे, ये भी ध्यान रखना। तो उसमें जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, इसी को कहा जाता है सती। अब ये क्यों था, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं, मगर हम कभी और बात करेंगे। ये हमने देख लिया राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, जितना मैंने बता दिया बहुत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इसकी सिर्फ नोट्स बना ली, इसके अलावा आपको देखने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय के बारे में और कुछ बातें याद आ गई अभी। 1833 में इनकी डेथ हुई थी ब्रिस्टल में, ये कहाँ है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। और इनको जो राजा की टाइटल मिला था, राजा का टाइटल वो दिया था मुगल एम्परर अकबर टू ने, ये भी याद रखना। अब हम देखते हैं राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ के बाद इसे किसने संभाला, ब्रह्मो समाज को? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे संभाला, और ये फादर हैं राविंद्रनाथ टैगोर जी के। ये पहले इन्होंने फाउंड किया था 1839 में तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी सभा, और उसके बाद इसी में एक न्यूज़पेपर था तत्वबोधिनी पत्रिका। ये दोनों आपको याद रखना है। देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1843 में ब्रह्मो समाज ज्वाइन किया। कब? 1843 में। मगर अक्षय कुमार दत्त उस वक्त यंग लीडर थे, अक्षय कुमार दत्त, उनसे और देवेंद्रनाथ टैगोर जी के आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस थे। अब वो क्या थे? जैसे देवेंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि वेद जो हैं, वेद 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसमें गलती नहीं हो सकती, यानी इनफेलिबिलिटी। मगर अक्षय कुमार दत्त कहते थे ये इसमें भी गलती हो सकती है। अब वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो श्रुति कैटेगरी में मानते थे देवेंद्रनाथ टैगोर, मगर अक्षय कुमार दत्त कहते थे इंसानों ने लिखी है, इसमें हो सकता है गलती हो। तो इसमें इन लोग की आइडियोलॉजी की वजह से डिफरेंसेस थे। फिर इसमें एक इंसान आए, केशव चंद्र सेन जी। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन जी, इन्होंने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज 1856 में। कब? 1856 में। इन्हीं के अंडर में ब्रह्मो समाज के 54 ब्रांचेस हो गए थे, 50 बंगाल में थे और 2 नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंसेस में, और एक पंजाब में और एक मद्रास में। ओके, एक पंजाब में एक मद्रास में।
जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। मेरी राइटिंग सही नहीं है क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ, पेन नहीं है इस वक्त। जो पेन टेप आती है मैंने मंगाया है, शायद आ जाए कुछ दिन में। तो केशव चंद्र सेन के अंडर में बहुत ज़्यादा ब्रह्मो समाज ने तरक्की की थी। केशव चंद्र सेन के बारे में और मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने एक ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी फाउंड की थी, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1855 में। टाइम पीरियड याद रखना, 1855 में। इसके अलावा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में इन्होंने फाउंड की। फिर ब्रह्म समाज में इनके कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें 1865 में आचार्य के पद से हटा दिया गया। आचार्य की सीट थी, पद था, उससे इन्हें हटा दिया गया। और 1866 में इन्होंने ब्रह्म समाज को एक्सप्लिट किया और उसका नाम रखा भारत वर्षीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसका मतलब होता है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इंग्लिश में। ये याद रखना आप लोग। अब देखो, ब्रह्मो समाज बनी थी 1828 में, इसका एक्सप्लिट हुआ 1866, फिर एक बार एक्सप्लिट हुआ 1788 में। इस वक्त इसका नाम पड़ा था साधारण ब्रह्मो समाज। ये तीन चीज मैंने आपको बता दी, इधर ही कवर करा दिया। तो अब ये क्यों एक्सप्लिट हुआ था? इनकी जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थी वो वुमेन को लेकर थी, कि वुमेन को और फ्रीडम दी जाए, इंक्लूड किया जाए समाज में। इसके अलावा वही विडो रीमैरिज एक्ट, फिर पॉलीगैमी के अगेंस्ट थे, सती के अगेंस्ट थे, गर्ल्स की एजुकेशन के बहुत सपोर्टर थे ये केशव चंद्र सेन। और केशव चंद्र सेन जी की वजह से ही एक एक्ट पास हुआ था 1872, एक्ट 3 में, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। ये याद रखना आप लोग, नेटिव मैरिज एक्ट। और इसके अलावा में ही एक दो चीज़ और याद आ गई है। कॉन्सेंट एक्ट आया था 1860, 1891, और एक एक्ट आया था 1930, ये शारदा एक्ट भी इसे कहते हैं। ये कॉन्सेंट एक्ट इसमें था कि आप 10 साल जो गर्ल्स की एज है उससे पहले इसकी उनकी शादी नहीं करा सकते, इसके बाद ही आपको कराना पड़ेगा। फिर 1891 में इसकी एज और बढ़ा दी गई थी, शायद 12 ईयर कर दी गई थी। और 1930 में 14 ईयर्स गर्ल के लिए थी और बॉयज़ के लिए 18 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख लेना ये सब। मैं टू द पॉइंट चल रहा हूँ डायरेक्ट। और इन्हीं की गाइडेंस में एक और एसोसिएशन बनी थी, एक और ऑर्गेनाइजेशन साउथ में बनी थी, उसका नाम था वेद समाज। इसको बनाया था के श्रीधालु नायडू ने और केशव चंद्र सेन ने। इसका टाइम पीरियड है 1864। 1871 में इसका नाम कर दिया गया था साउथ इंडिया ब्रह्मो समाज। ये वेद समाज है, ब्रह्मो समाज भी हमने देख लिया। और इसी से एक मिलता जुलता है देव समाज। आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए इधर ही बता देता हूँ। ये लाहौर में बनी थी, अग्निहोत्री ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने ये बनाया था, अग्निहोत्री। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ब्रह्मो समाज का जो एक्सप्लिट हुआ हमने वो भी कर लिया है। 1828 में ब्रह्मो समाज बनी थी। 1866 में ये पहली बार एक्सप्लिट हुई, इसका नाम पड़ा था भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज। फिर 1878 में फिर एक्सप्लिट हुई और उस वक्त इसका नाम पड़ा था साधारण ब्रह्मो समाज। फिर केशव चंद्र सेन जी के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मोमेंट, प्रार्थना समाज। ये भी केशव चंद्र सेन जी के ही गाइडेंस में बनी थी 1867 में। और इसके फाउंडर थे आत्माराम पंडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे बने थे। इसने बहुत सारे अलग अलग काम किए, जैसे ऑर्फेनेज बनाया, गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया, नाइट स्कूल चालू किया। इसके अलावा जो इनकी आइडियोलॉजी, तुकाराम, भक्ति संत के तुकाराम जी, नामदेव और समर्थ रामदास, इनसे इनकी आइडियोलॉजी प्रधाना समाज की इन्फ्लुएंस थी। अब मैं आपको इनके बारे में भी कुछ बता देता हूँ कि ये लोग कौन थे। तो हम तुकाराम जी के बारे में जानते हैं कि जो वाराकरी सेक्ट्स
वाराकरी सेक्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने वारी पिलग्रिमेज वारी पिलग्रिमेज बनाया था, स्टार्ट किया था। इसमें क्या है, जो महाराष्ट्र का एक एरिया है पंधारपुर, वहाँ लोग जाते हैं और भगवान विठोबा को डेडिकेटेड है ये वारी पिलग्रिमेज। और तुकाराम जी कंटेम्प्ररी थे शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के, और उस वक्त मुगल एम्परर शाह जहांगीर थे इस टाइम पे। उसके बाद इन्होंने रिजेक्ट किया था रिनंसिएशन को, आइडिया ऑफ रिनंसिएशन तुकाराम जी ने रिजेक्ट किया था, ये याद रखना। और ये फॉलोवर थे किसके, पॉपुलराइज करते थे विठोबा कल्ट को। उसके बाद हम देखते हैं समर्थ रामदास जी को। समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे ये। जो स्वराज आइडियोलॉजी है, इनसे ही इन्फ्लुएंस्ड है शिवाजी। और इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें से मुझे अभी कुछ याद आ रही है, जैसे आसमानी सुल्तानी, और एक बुक थी पराचक्र निरूपण, और एक मनाचे श्लोका। तो इनके बारे में अभी इतना ही याद आया है। फिर हम देखते हैं प्रधाना समाज की जो आइडियोलॉजी थे उससे जुड़े थे महादेव गोविंद रानाडे जी भी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1861 में। इसके अलावा दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी उन्होंने बनाई थी 1884-85 के आसपास, ये है एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम है। तो दक्कन एसोसिएशन एक है, ये दक्कन एसोसिएशन सोसाइटी, और एक है दक्कन एसोसिएशन, ये अलग है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। 1884 और 5 के आसपास से बनी थी, और दक्कन एसोसिएशन 1852 में बनी थी। इसे बनाया था गोपाल हरि देशमुख ने। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, और लोग इसमें ही कंफ्यूज होते हैं और एग्ज़ाम में गलत आंसर लगा के आते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना, 1884 85 ये 90% यही डेट होगी, मगर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज। आर्य समाज, इसके फाउंडर थे मूल शंकर त्रिपाठी। अब बोलेंगे ये कौन है, आपने इनका नाम पहले भी सुना होगा, दयानंद सरस्वती। इनका ओरिजिनल नाम मूल शंकर त्रिपाठी था। एग्जाम में यही क्वेश्चन, इनसे ही क्वेश्चन बनता है कि ओरिजिनल ये कौन थे। अब इनके बारे में आपको बता देगा कि आर्य समाज के फाउंडर थे कि नहीं। अब आपको लगेगा नहीं थे और आप गलत करके आ जाएंगे, हालांकि थे, क्योंकि ओरिजिनल नाम यही था। और इनको कहा जाता है दयानंद सरस्वती के नाम से फेमस है। आर्य समाज बनी थी 1875 में इस वक्त, और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी बनी थी, और अलीगढ़ मूवमेंट भी इसी वक्त स्टार्ट हुई थी, ये याद रखना। मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसे रिलेट करके बता देता हूँ ताकि साथ में याद हो जाए। फिर आर्य समाज के बारे में हम जानते हैं कि पहली मूवमेंट थी जिसने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब ये क्या है शुद्धि, जो हिंदुइज्म में लोगों को कन्वर्ट करना, ये पहली ऐसी मूवमेंट थी। ऐसे हिंदुइज्म में ऐसी मूवमेंट देखी नहीं गई थी इससे पहले। इसके अलावा ये संस्कृत स्कॉलर थे। वेस्टर्न एजुकेशन से ये ज़्यादा वेस्टर्न एजुकेशन को जानते नहीं थे, मगर ये वेद को कहते थे गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास, वेद को ही सोर्स मानते थे हर चीज़ का। और बाकी जो बुक है जैसे पुराण, ये सब इसके अगेंस्ट थे, यानी नहीं मानते थे ये। इसके अलावा वन गॉड को प्रीच करते थे, यानी पॉलीथिज्म के ये भी खिलाफ थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी थे, और ये भी। मगर इनकी मूवमेंट थोड़ी अलग थी और राजा राम मोहन रॉय जी की मूवमेंट अलग थी। कभी इनमें कंपेयर करना रहेगा तो आगे कभी इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो आर्य समाज बॉम्बे में फाउंड हुई थी, ये भी याद रखना, मैंने आपको बता दिया था 1875 में फाउंड हुई थी। और इसके जो मेंबर थे, बहुत इंपॉर्टेंट इसके मेंबर हैं, जैसे लाला लजपत राय, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त। ये पंडित गुरुदत्त ने लाहौर में भी ये मूवमेंट स्टार्ट की थी 1877 में। इसका हेडक्वार्टर बना था लाहौर में। जो स्टार्ट किया था पंडित गुरुदत्त ने, ये भी याद रखना है। और लाला लाजपत राय जी के बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। इनकी डेथ हुई थी 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जिनका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने बॉम्ब भी फेंका था। उसके बाद गिरफ्तार भी हुए थे। ये सब भी हम नेशनल मूवमेंट जब कवर करेंगे उस वक्त देखेंगे।
तो आर्य समाज की जो फाउंडर थे दयानंद सरस्वती जी, उनकी एक बुक है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। मैंने आपको पूरा आर्य समाज कवर करा दिया है। उसके बाद हम रामकृष्ण मिशन देखते हैं। राम कृष्ण मिशन, इसके जो आइडियोलॉजिकल फाउंडर थे उनका नाम था राम कृष्ण परमहंसा। मगर ओरिजिनल में जो मूवमेंट एक्सप्रेड हुई और फाउंड हुई 1897 में, स्वामी विवेक आनंद जी ने फाउंड की थी। और स्वामी विवेक आनंद जी का ओरिजिनल नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। ये आता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, नरेंद्र नाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ही इसे एक्सप्रेड किया था ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने शिकागो की रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की थी 1893 में। और इनके कुछ न्यूज़पेपर हैं, उसका नाम है प्रबुद्धा, प्रबुद्धा भारता। न्यूज़पेपर याद रखना, प्रबुद्धा भारता और उद्बोधना, उद्बोधना, उद्बोधना। इसके अलावा इन्होंने एक आश्रम फाउंड किया था, अद्वैत आश्रम। ये कहाँ इन्होंने फाउंड किया था आपको मालूम है? हिमालय पे। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जो नेशनल प्रोग्रेस है ये मटेरियल या मिलिट्री से नहीं आएगी, बल्कि स्पिरिचुअलिटी से आएगी और नॉलेज से आएगी। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं। दरअसल मेरे पास पेन नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी ये फाउंड हुई थी 1875 में, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसको फाउंड किया था मैडम हेलिना ब्लावत्स्की, ब्लावत्स्की और कॉलोनियल एचकॉट। ये कहाँ फाउंड हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में। 1886 में इसका हेडक्वार्टर अडियार में बनाया गया, मद्रास में। 1889 में इससे जुड़ी एनी बेसेंट, हमें इनके ही बारे में ही जानना है ज़्यादा। 1889 में एनी बेसेंट इससे जुड़ी और 1893 में वो इंडिया आ गई। उस वक्त उनकी एज थी 46। कौन? एनी बेसेंट। जब एनी बेसेंट इससे जुड़ी तो इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो बाद में बीएचयू बन गई थी। मदन मोहन मालवीय जी ने इसे किया था। मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो 1898 में इन्होंने ये सेंट्रल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई थी, या बनारस कॉलेज था, बाद में जो बीएचयू बन गई थी। इसके अलावा दो न्यूज़पेपर, कॉमनवील और न्यू इंडिया। कॉमनवील ये वीकली था और न्यू इंडिया डेली था। 1914 में स्टार्ट किया था। कब? 1914 में। ये न्यूज़पेपर, जो मैं जितना भी न्यूज़पेपर बता रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी का या बुक्स के बारे में, बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं उससे। न्यू कॉमनवेल्थ और दी न्यू इंडिया इन्होंने बनाया था, फाउंड किया था 1914 में। एनी बेसेंट पहली वुमेन थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था 1917 में। फिर उसके बाद हम चलते हैं लोकितवाड़ी। इम्पोर्टेंट पर्सन है मॉडर्न इंडिया में, उनके बारे में हम कुछ जैसे सत्यशोधक समाज और ईश्वरचंद विद्यासागर जी के बारे में देखेंगे। तो लोकितवाड़ी जो है, इनका ओरिजिनल नाम है गोपाल हरि देशमुख। ये जज थे और इसके अलावा लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे 1880 से 82 के आसपास। गोपाल हरि देशमुख, इनके जो आर्टिकल्स हैं और इनके लेटर 108 इसे कहा जाता है शात पत्रे, ये याद रखना। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज और प्रथाना समाज से जुड़े थे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था कि कौन सी तीन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे। तो क्या क्या नाम है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, प्रथाना समाज से ये जुड़े थे। और इनकी कुछ बुक हैं,
जो मुझे अभी कुछ याद आ रही हैं, जैसे पानीपच्ची इतिहास, पानीपच्ची वॉर जो 1791 में हुई थी, और ये अहमद शाह अब्दाली थे और मराठा के दरमियान या मराठा के बीच में ये वॉर हुई थी। उसके अलावा एक और बुक है इनकी, लंकाची इतिहास, लंकाची इतिहास। फिर जाति भेद, ये जो मुझे याद आ रहा है वही बता रहा हूँ, बहुत सारी बुक है इनकी, जाति भेद और कलयुग, कलयुग, ये लिख लेना है। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता था? शातपत्रे। फिर हम देखते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में। ज्योतिराव फुले, जिनके ऊपर अभी मूवी भी बनी थी। मैं ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, मगर ये जरूर देखूंगा। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, इन्होंने 1848 में जो लोअर कास्ट के गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया था, कहाँ बनाया था? पूना में, जिसके ऊपर काफी विवाद हुआ था। फिर 1852 में इन्होंने अनटचेबल्स के लिए स्कूल बना दिया। फिर 1872 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये बहुत फेमस बुक है, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो डेडिकेटेड थी अमेरिका को, ये भी क्वेश्चन आया था, जो डेडिकेटेड थी अमेरिका को। फिर 1873 में इन्होंने बनाया था सत्य शोधक समाज। ये ट्रुथ सीकर शायद इसका मीनिंग होता है, ट्रुथ सोसाइटी या ट्रुथ सीकर। ओके, सत्य शोधक समाज 1873 में। और महात्मा ज्योतिराव फुले इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि माली फैमिली से ये बिलोंग करते थे। ये भी राजा राम मोहन रॉय की तरह मॉडर्न एजुकेशन को, रैशनलिज्म को, विडो रिमैरेज को सपोर्ट करते थे। उसके बाद हम देखते हैं ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में। ये विद्यासागर, इन्हें संस्कृत कलकत्ता संस्कृत कॉलेज ने टाइटल दिया था इनके ज्ञान की वजह से, बहुत ज्यादा ज्ञानी इंसान थे। इन्हीं की वजह से 1856 में वीडो रीमैरिज एक्ट आया था। इस वक्त कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। मैं आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ। लॉर्ड कैनिंग, इनकी वजह से आया था सीआरपीसी, आईपीसी, और जो 3 प्रेसिडेंसीज में यूनिवर्सिटी बनी थी, बॉम्बे, मद्रास और दी कलकत्ता में। जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1857 में इन्हीं के टाइम पीरियड पर थी। फिर सीएजी इन्हीं के टाइम पीरियड पर आया था। और इसके अलावा इंडियन हाई कोर्ट जो बना था इन्हीं के टाइम पीरियड पर। जर्नल सर्विस इंग्लिशमेंट एक्ट ऐसा कुछ था, वो भी इनके टाइम पीरियड पर आया था। और ये फर्स्ट वाइस रॉय भी थे, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ये भी याद रखना, लास्ट गवर्नर, फर्स्ट वाइस रॉय। और विडो रीमैरिज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इन्हें दयालु दयालु कैनिंग भी कहा जाता है। तो मैंने एक्स्ट्रा भी याद आ जाता है तो बीच बीच में बता देता हूँ। तो 1856 में हम थे, ईश्वर चंद विद्यासागर जी के बारे में बात कर रहे थे। इन्होंने 1849 में बेथीन स्कूल बनाया था गर्ल्स के लिए। और इसके अलावा ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी बनाए गए थे। और उस वक्त टाइम पीरियड था शायद 1851 या 52 के आसपास था, ये आप देख लेना थोड़ा। उसके बाद ये मूवमेंट खत्म हो चुकी है, जो लोगों के बारे में हमने जाना। तो हमने शुरू में देखा, मैं कंक्लूड करा देता हूँ, राजा राम मोहन रॉय जी से शुरू किया था। उसके बाद फिर हमने देखा था आर्य समाज, प्रथाना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, गोपाल हरि देशमुख, और बीच बीच में कुछ और चीज़ें याद आ गई थी, वो हमने कवर कर लिया है। फिर एक दो और चीज़ें हैं, जैसे सर्वेंट इंडियन सोसाइटी। ये सर्वेंट इंडियन सोसाइटी ये बनाया था गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो गांधी जी के गुरु थे। इनके गुरु थे, गांधी के गुरु थे। इन्हीं की वजह से, इन्हीं को गांधी जी अपना गुरु मानते थे, और उनकी वजह से ही पॉलिटिक्स में गांधी जी आए थे। तो इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी। इसका ये क्यों बनाई थी? ये दरअसल जो यंग लोग थे उनको इंस्पायर कर रहे थे कि वो इंडिया के लिए खिदमत करें, इंडिया के लिए जिएं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो बगैर सोचे इंडिया के लिए आगे बढ़े, यानी उस वक्त नेशनलिज्म के लिए बनाई गई थी। फिर फिर एक संस्था है श्री नारायण धर्म परिपालन।
ये नारायण नारायण गुरु जी ने बनाई थी। और ये अनटचेबल कास्ट के लोग थे, टोडी टेपर्स, टोडी टेपर्स। ओके। इन्होंने मांग की कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन है वो खत्म हो और टेम्पल एंट्री की जाए, टेम्पल एंट्री। इसके अलावा जो रोड अनटचेबल्स के लिए ब्लॉक किया जाता था, ये साउथ इंडिया की मूवमेंट है, केरला की। वहाँ टेम्पल एंट्री में भी जो अनटचेबल्स थे उनको अलाउड नहीं था, या रोड पर भी उन्हें चलने नहीं दिया जाता था, तो ये मूवमेंट उसके बारे में थी। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। फिर उसके बाद इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसे कांग्रेस का सोशल सेल भी कहा जाता है, सोशल सेल, यानी सोशली एक्टिव थी। और इसको बनाया था महादेव गोविंद रानाडे जी ने और रघुनाथ राव ने। किसने? रघुनाथ राव ने। ये रघुनाथ राव वो पहले वाले नहीं है, वो मराठा एम्पायर वाले, ये अलग है, रघुनाथ राव। ओके। और ये कहाँ बनी थी? मद्रास में इसका फर्स्ट सेशन हुआ था। सोशल इश्यूज इस ये बताती थी, सोशल इश्यूज के बारे में। और इसने ही जो एक प्लेज मूवमेंट है स्टार्ट की थी कि हम चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, तो ये भी याद रखना, प्लेज मूवमेंट का किससे जुड़ी है? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस है। उसके बाद हम मुस्लिम मूवमेंट देखते हैं। ये दो तीन मूवमेंट हमने देख ली, अब मुस्लिम मूवमेंट इसमें है। सबसे पहले है तीतू मूवमेंट। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था निसार अली, निसार अली, जिनको तीतू तीतू भी कहा जाता है। ओरिजिनल नाम क्या था? निसार अली। और ये इन्फ्लुएंस थे सैयद अहमद बरेली से, सैयद अहमद बरेली थे। और ये पीजेंट मूवमेंट है, ये भी याद रखना कौन सी मूवमेंट है? पीजेंट मूवमेंट है। इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेबेलियन स्टार्ट की थी, मगर गवर्नमेंट ने इसे जल्द ही क्रस्ट कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं देवबंद मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, सॉरी वहाबी मूवमेंट। दरअसल ये भी देवबंद से जुड़ी हुई है। तो वहाबी मूवमेंट इसको स्टार्ट किया था शाह वलीउल्लाह ने, शाह वलीउल्लाह ने। और इन्फ्लुएंस थे सऊदी अरब के एक स्कॉलर थे, उनका नाम था अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, उनसे इन्फ्लुएंस थे। और इसके बाद इनके इनके जो डिसाइपल थे शाह अब्दुल अजीज़, इन्होंने मूवमेंट संभाली थी। इसमें क्या था? ये अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे। और इसके अलावा जो दारुल हरब होता है, दारुल हरब, ये आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत आता है ये दारुल हरब। इसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते थे। दारुल हरब क्या रहता है? लैंड ऑफ इनफिडल्स, यानी जो आप कह सकते काफिर, जो उन लोग काफिर कहते हैं। और उसके बाद दारुल हरब टू दारुल इस्लाम, यानी इस्लाम, इस्लामी लॉ जो यहाँ लग जाए, इसमें बनाना चाहते थे, कन्वर्ट करना चाहते थे। और इसी से एक इंसान इन्फ्लुएंस थे, शेर अली, जिसने लॉर्ड मायो को मारा था अंडमान में, अंडमान में लॉर्ड मायो को। लॉर्ड मायो का जो टाइम पीरियड है 1869 से 70 के आसपास है। और मैं आपको लॉर्ड मायो के बारे में कुछ बता दूं, जो डेमोग्राफी स्टार्ट हुई थी इन्हीं के टाइम पीरियड पर हुई थी। और मायो, और जो वो 10 10 ईयर्स 10 10, ये लॉर्ड रिपन के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, मगर पहली बार जो स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मायो के टाइम पे ही हुई थी, ये फैक्ट है। और ये आता है एग्जाम में, इससे ही कंफ्यूज करने के लिए देते हैं लोग। फिर एक मायो कॉलेज भी इन्होंने बनाया था। और फाइनेंस, फाइनेंस सेंटर और स्टेट में सेपरेशन भी इन्होंने ही किया था, लॉर्ड मायो ने। इनको किसने मारा था? शेर अली, एक अफगानी थे शेर अली, उन्होंने ही इसको मारा था, लॉर्ड मायो को। फिर वहाबी मूवमेंट हो गई है। वहाबी मूवमेंट के बाद हम देखते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ कब बनी थी? 1875 में मूवमेंट। इसको किसने फाउंड किया था? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश ऑफ सिविल कोर्ट में शायद काम करते थे। उसके बाद ही इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था 1875 में। ये 1857 की जो रिवोल्ट थी उसके अगेंस्ट थे, रिवोल्ट थी
और अंग्रेज़ों को कुछ जगह इन्होंने बचाया भी था। तहज़ीबुल अखलाक, ये याद रखना, तहज़ीबुल अखलाक इनका न्यूज़पेपर है, जर्नल है। इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट है, रैशनलिज्म को यूज़ करना चाहते थे, यानी कहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन ली जाए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये दूर रहते थे और मुसलमानों को कहते थे आप भी इससे दूर रहें, ये और ब्रिटिश के लॉयल रहें और इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहें ताकि आपको बेनिफिट भी मिले। और एक इन्होंने सोसाइटी बनाई थी, उसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी। ये सब याद रखना, साइंटिफिक सोसाइटी। और ये अगेंस्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और रैशनलिज्म, वेस्टर्न एजुकेशन, ये सब के बहुत बड़े सपोर्टर थे। उसके अलावा फिर इनके ऊपर देवबंद मूवमेंट एक आती है, देवबंद मूवमेंट 1867 के आसपास। इसको फाउंड किया था कासिम नानोतवी ने और रशीद अहमद गंगोही ने। इसने क्यों फाउंड किया इन दोनों ने? अगेंस्ट ब्रिटिश, और टीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी जो शरिया लॉ होता है और हदीस और कुरान, ये सबको टीच करने के लिए। और इसी दारुल उलूम जो देवबंद है, इन्होंने ही बनाया था, कासिम नानोतवी ने। और ये अलीगढ़ के अगेंस्ट थे, अलीगढ़ मूवमेंट के। और इन्होंने देवबंद ने 1888 में अलीगढ़ के अगेंस्ट जो फतवा होता है, जो डिक्री होती है, वो पास की थी कि सर सैयद अहमद खान का जो साथ दे वो सही नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट फतवा दिया था देवबंद ने। एक है अहमदिया मूवमेंट, ये मुस्लिम मूवमेंट हम कवर कर रहे हैं। अहमदिया मूवमेंट, इसे 1888 में फाउंड किया था, 1888 और 9 के आसपास, गुलाम अहमद कादियानी ने। गुलाम अहमद कादियानी ने, जो कादियान के थे। कादियान कहाँ है? पंजाब का एरिया है, वहाँ के थे। इन्होंने फाउंड की थी ये मूवमेंट। और ये जिहाद के अगेंस्ट, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं मानते थे, इसलिए देवबंद ने इनके अगेंस्ट भी फतवा दिया था। और ये कहते थे, जो गुलाम अहमद कादियानी है, कहते थे कि ये मैनकाइंड के लिए डिस्ट्रक्शन है जिहाद, इसीलिए इसको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा टेनेंट्स ऑफ इस्लाम को इन्होंने चेंज करना चाहा। फिर रैशनलिज्म, वेस्टर्न एजुकेशन, ये इसमें शामिल करना चाहे, यानी इस्लामिक उसको वेस्टर्नाइजेशन करना चाहे, आप ये डायरेक्टली कह सकते हैं। फिर एक आई थी एहरार मूवमेंट, ये लास्ट मूवमेंट हम आज देखेंगे, उसके बाद कल हम सिख मूवमेंट के बारे में देखेंगे। एहरार मूवमेंट ये फाउंड हुई थी 1910 में, और इसको फाउंड किया था मौलाना हकीम अजमल, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अख्तरुल ईमान और मजहरुल हक और हसन ईमान और मजहरुल हक ने। और नेशनल मूवमेंट की सपोर्टर थी, और इसके मेंबर अलीगढ़ के अगेंस्ट थे और ब्रिटिश के अगेंस्ट थे, यानी ब्रिटिश से आज़ादी चाहते थे, जिस तरह गांधी जी चाहते थे, जिस तरह कांग्रेस चाहते थे, हर कोई। इस तरह हम ये पूरी मूवमेंट हमने कवर कर ली। हमने स्टार्ट की थी तीतू मीर से, फिर वहाबी मूवमेंट, देवबंद मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट, उसके बाद अहरार मूवमेंट, उसके बाद हमने देखा था अहमदिया मूवमेंट और देवबंद मूवमेंट।